हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक न्यू कंटेंट्स है। वह कंटेंट्स इस रूप में है। व्हाइट बोर्ड पर सामने की ओर देखें। इफ x टू द पावर y इंटू y टू द पावर x इक्वल टू 1, फाइंड dy dx। हमें dy dx फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ध्यान दो कि यहाँ पर x पर पावर y है और दूसरा y पर पावर x है। देख रहे हो, तो ये जो y पर पावर x है यह पावर वेरिएबल है। पावर क्या है? वेरिएबल है। और वेरिएबल है तो आप जानते हो इस स्थिति में आपको लॉगरिदम यूज करना पड़ेगा। यदि पावर एज ए वेरिएबल हो तो स्टूडेंट्स यू हैव टू टेक लॉग। आपको लॉग लेना है, लॉगरिदम। लॉगरिदम को शॉर्ट में हम लोग LOG लिखते हैं, LN लिखते हैं। देखो, LN जो है रिप्रेजेंट कर देता है वह लॉग बेस ई के साथ। LOG देखो, नेचुरल लॉगरिदम। मैं एक मिनट डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। देखो, LOG सबसे पहले तो लॉगरिदम देखो, LOGA RITHM लॉगरिदम। लोग इसको लॉगरिथम भी पढ़ दिया करते हैं। और देखो, इसका 3 ठो लेटर लिया, LOG। फिर देखो एक LN लिखा। आप समझना है, जैसे लॉग लिखा, लॉग B, इसके साथ बेस A है। यहां पर लिखा लॉग B बेस E। और देखो ये LN B, दैट मीन्स क्या है? यह लॉग B बेस E को ही रिप्रेजेंट करता है। LN जब भी आता है, LN वह लॉग को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ ऑटोमेटिकली वह बेस E है जिसको आप नेचुरल लॉगरिदम कहते हो। तो देखो, लॉग LN B दैट मीन्स लॉग B बेस E। और वैसे लोग LOG लॉग B बेस E। इस यहां पर इस क्लास में जैसे लॉग B बेस E लिख सकते हैं। आप क्लास 12 से रिलेटेड कंटेंट्स को पढ़ रहे हैं और आपके क्लास 12 में लॉगरिदम जो है बेस E पर चर्चा किया गया है और यहाँ हमें डिफरेंशिएट करना है। तो बेस ऑटोमेटिकली उसके साथ E है और जब बेस E है तो यह हमारा नेचुरल लॉगरिदम है। यह हमारा नेचुरल, इस लॉगरिदम को नेचुरल लॉगरिदम कहते हैं। और देखो, इसको नेपेरियन लॉगरिदम भी बोला जाता है, NAPIERIAN नेपेरियन लॉगरिदम। देख रहे हो। और यदि बेस 10 हो, जैसे देखो यहां लिखा है मैंने लॉग B बेस है, एज्यूम कर लो कि भाई लॉग B यहां बेस 10 है। A लेट कर लिया कि भाई A 10 है, तो बेस में क्या आ गया? 10 आ गया। लॉग B बेस 10 है। इट इज द कॉमन लॉगरिदम। यह हमें कॉमन लॉगरिदम है। कौन सा? कॉमन लॉगरिदम। तो ध्यान रखना, कॉमन लॉगरिदम बेस 10।
नेचुरल लॉगरिदम बेस ही या नेपियरियन लॉगरिदम बेस ही। और ई जो है आप जानते हो ई का, ये जो ई है ई का अप्रोक्सीमेट मान 2.72 के इक्वल होता है। इस पर मैं डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन अभी जो मेरा मकसद है dy/dx निकालना, क्योंकि इसमें हमें लॉग लेना है बोथ साइड्स, इसलिए थोड़ा सा आपके साथ चर्चा कर दिया। पिछले क्लास में भी चर्चा किया था और इस पर मैं डिटेल चर्चा आपके साथ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, इफ x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इक्वल टू 1, फाइंड dy/dx। विद्यार्थियों आप ध्यान देना, यहाँ पावर y है, यहाँ पावर x है। पावर जो है वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, हमें लॉग ले लेना है। देखो यहाँ लिखते हैं x पावर y इंटू वाई टू द पावर x दैट इज 1, यह गिवन है, दिया हुआ है। इस स्थिति में हमें लॉग ले लेना है। आप लॉग ले लेना, लिखना ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स आप लॉग ले लेना, और बेस क्या होगा, ई होगा। यहाँ देखो मैंने लिख दिया है, यहाँ बेस क्या है, ई है। तो देखो जो ही हम लॉग लेते हैं, यहाँ लॉग x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x दैट इज इक्वल टू log 1। यहाँ बेस हिडन है दोस्त, कोई बेस मैंने नहीं दिखाया है, आप समझ जाना। एट दिस प्लेस बेस इज ई। और आपने पढ़ा है, देखो log 1 है ना, log 1 बेस इज दैट इज 0। log 1 का वैल्यू 0 होता है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग के फॉर्मूला से। आपने यहाँ पर ये देखा, दूसरा आप ये देखो log m इंटू एन दैट इज log m प्लस log n होता है। इस तरह से मैं ब्रेक कर देता हूँ इसको। देखो इसको यदि m कहा जाए, इसको n, मैं लिख सकता हूँ log x टू द पावर y प्लस log y टू द पावर x दैट इज इक्वल टू 0। और इसको मैं लिख सकता हूँ y इंटू लॉग एक्स प्लस क्या x इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो, या सिंपली यहाँ पर आप log 1 ही रहने दो, ठीक है। अब देखो, अब ऑन टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, u इंटू वी पे करो, y इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस देखो log x इंटू वाई का dy/dx। और प्लस इसको भी आप u इंटू वी पे कर दो। u इंटू वी पे जो ही करते हो, देखो x इंटू लॉग वाई का 1/y इंटू dy/dx इंटू dy/dx प्लस क्या log y कंस्टेंट x का x के रिस्पेक्ट में 1 दैट इज इक्वल टू देखो d log 1 dx, यानी इसको हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। यह हमारा 0 है। और देखो ये हमारा dy/dx है ना, dy/dx कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमारा हुआ log x अब प्लस क्या x/y। इस दोनों टर्म को हम राइट साइड भेज देते हैं, -y/x माइनस log y।
निगेटिव कॉमन ले लो, माइनस वाई प्लस एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाई क्या, एक्स। एक स्टेप और बढ़ो आप, देखो डी वाई डी एक्स है ना, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं वाई लॉग एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू मेरा क्या है, माइनस वाई प्लस एक्स लॉग वाई होल बाय एक्स। विद्यार्थियों, मेरा मकसद है डी वाई डी एक्स फाइंड करना। देखो इस पार्ट में मैं लिख देता हूँ, डी वाई डी एक्स मेरा रिजल्ट के रूप में क्या निकलता है। आप देखो ये वाई टर्म यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स इंटू क्या, वाई प्लस एक्स लॉग वाई, वाई प्लस एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाई क्या, देखो वाई लॉग एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई लॉग एक्स। देखो ये वाला जो टर्म है ना, वाई लॉग एक्स प्लस एक्स, यानी इसी को मैंने क्या किया है, एक्स वाले टर्म को आगे लाया, एक्स प्लस वाई लॉग एक्स, यह डिनोमिनेटर में चला गया, ये वाई न्यूमरेटर में, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू क्या, देखो वाई प्लस एक्स लॉग वाई, यह न्यूमरेटर में रह गया ये वाला टर्म। तो मैंने देखा, मैंने फाइंड किया इसको डी वाई डी एक्स को, डी वाई डी एक्स को मैंने कैलकुलेट किया, और फंक्शन यहाँ पर देखो गिवन है, इफ एक्स बाय वाई इंटू वाई टू वाई एक्स दैट इज 1। इसके लिए आपने तरीका सीखा, इस प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करने के लिए सीखा, फाइंड कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी टाइप का आप कन्फ्यूजन में हो ना, तो आप कमेंट्स करना, कमेंट्स करोगे जस्ट उसको मैं रीड करके उसका रिप्लाई देने का काम करूँगा। और वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और क्या करोगे, रिलेटेड वीडियोज़ को पाने के लिए प्रेस करना होता है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने आप को एनर्जेटिक वे में खड़ा रखना। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए कंटेंट्स के साथ। वेरी गुड।